देवी सप्तशती का पाठ या श्रवण जो आपको उचित हो जरूर करना चाहिए। तो चलिए आप श्रवण करिए, पढ़ मैं रहा हूँ। जय माता दी। यह 11वां अध्याय है। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यान 11वां अध्याय में है। ध्यान में मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए अस्तरों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी की तरह वहाँ महादैत्यपति शुम्भ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उनका दैनिक देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी चमका उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की प्रसन्न हो, विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, तुम ही जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलग नहीं है, तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे भिन्न रूप में स्वरूप में है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। जगदम्ब है। देखिए यहाँ पे हर स्त्री सीधे लिखा गया, हर स्त्री सब आपकी ही रूप है। इसलिए जितनी माताएं कन्याएं बहनें हैं उन सबका आदर किया करिए। जगत में जितनी स्त्रियां हैं सब तुम्हारी मूर्तियां। जगदम्ब एकमात्र तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो रही है? तुम तो स्तन करने योग्य पदार्थों से परे हो, परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सभी लोग के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायण देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्र वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती है। तुम्हें नमस्कार है। माया रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सब को धारण करने वाली तथा महान विषद की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और सांग धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक मार चक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिपुण की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावर्ष धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्युक्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिव देवती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दारों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से घोषित मुंड मर्दनी चंड चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाअविद्या रूप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती वरा श्रेष्ठा भूति अस्त्र रूपा ब्राह्मणी पूरे रंग पार्वती तामसी महाकाली नियंता स्वयं परायणा तथा ईसा सत्य ऋषि निरूपणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शौर्य स्वरूपा सर्वश्री सब प्रकार के शक्ति संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भय समय रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कातानी या 3 लोचन से विभूषित हमारा सौम्य मुख सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त शस्त्रों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से बचाया तुम्हें नमस्कार देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्य के तेज नष्ट
किए देता है, और तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब लोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं पर नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य को दूसरे शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों में जो इसमें इन धर्मद्रोही महादैत्यों को संहार किया, वह सब दूसरी कौन कर सकती है, कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्र में तथा अधिवाक्य वेदों में तुम्हारे सिवा किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गढ़ में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सब, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना, जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुर का वध करके तुमने शीघ्र हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े पत्रों को शीघ्र दूर करो। विश्व पीड़ा दूर करने वाले देवी, हम तुम्हारे चरण पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वश्रेष्ठ तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, व्यवस्था मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर होंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगे। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता अमर्त्य लोक में सभी मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दांतिका कहेंगे। जय मां रक्त दांतिका, जय मां रक्त दांतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का भाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयो निजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे, मनुष्य सताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। देवता, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख के सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय जब हम मुनि भक्त से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगी तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। जय मां भ्रामरी। इस प्रकार जब जब संसार में नामनी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। जय माता दी। यह 11वां अध्याय था।